वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एम कुमार सिंह केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर फिर से पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 15 को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हम लोग ग्रुप नंबर 15 को कंटिन्यू कर रहे हैं। में हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन पिछले लेक्चर में देखे थे। अभी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में ही हम लोग को कुछ और क्वेश्चन रेस्ट बचा हुआ है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब इसमें हम लोग को देखना है कि यहाँ पर हम लोग पिछले बार देखे थे EH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज करता है। उसके बाद हम लोग देखे थे थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम आने पर जो हाइड्राइड हैं उनका बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करता है। रिड्यूसिंग कैपेसिटी या रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है। आज हम लोग थोड़ा एक बढ़िया क्वेश्चन है, बीपी का ऑर्डर बताना है। इसमें इस ग्रुप के अंदर बीपी का ऑर्डर चेक करना है। जैसे अब क्वेश्चन वाला क्या पूछेगा, NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3 एंड क्या BiH3। अब इसके बीपी का ऑर्डर अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बीपी बताना है हम लोग को, अरेंज करना है इसका ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत लोग फंस सकते हैं। क्योंकि NH3 एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जितने हाइड्राइड हैं उसमें NH3 जो है वो H बॉन्डिंग शो करता है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? H बॉन्ड। और H बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर H बॉन्ड का स्ट्रेंथ वैन डर वाल फोर्स से कॉमनली ज़्यादा होता है। इसलिए किसी को भी यह समझ में आएगा कि H बॉन्ड के बनने के चलते अमोनिया मॉलिक्यूल का बीपी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ वैन डर वाल फोर्स से ज़्यादा होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर कौन सा फोर्स ऑपरेट कर रहा होगा? वैन डर वाल फोर्स। VF मतलब क्या होता है? वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स। अब कॉमनली लोगों को पता रहता है कि जहाँ H बॉन्ड होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रेंथ अधिक होगा और उसका बीपी ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ देखिए एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स हैं। एक एक्सेप्शन हर जगह ऐसा नहीं आएगा जिसमें H बॉन्डिंग डोमिनेटिंग फैक्टर के रूप में आ जाए और वैन डर वाल फोर्स पीछे चला जाए। लेकिन यह एक्सेप्शनल कंडीशन होगा ग्रुप नंबर 15 में। हर ग्रुप के हाइड्राइड में ऐसा नहीं होगा, तो स्पेशली केयर करना होगा इस केस में। ठीक है, PH3 से ज़्यादा ASH3 का होगा। ASH3 से अधिक NH3 होगा। देन आफ्टर या SBH3 आएगा और सबसे आगे BiH3 होगा। अब यहाँ पर ये जो करेक्ट ऑर्डर है इसको थोड़ा मेमोरी में भी रखना होगा, क्योंकि NH3 तो ठीक है H बॉन्डिंग शो कर रहा है, ये दोनों मॉलिक्यूल वैन डर वाल फोर्स में है। बट यहाँ वैन डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड आगे वाले मॉलिक्यूल के वैन डर वाल फोर्स के तुलना में कम लग रहा होगा। समटाइम्स वैन डर वाल फोर्स वीनर हो जाता है, जैसे इस केस में हो रहा है, और यह तो H बॉन्ड बना रहा है। दैट मीन्स
एंटीमनी या बिस्मथ का साइज ज़्यादा होता है, उसके जो हाइड्राइड होंगे उनके वंडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड एच बॉन्डिंग को भी क्रॉस कर जा रहा है। दैट मीन्स एच बॉन्डिंग से वंडरवाल फोर्स यहाँ विनर है, इसलिए उसका BP ESH3 तक तो सही है। SbH3 और BiH3 का BP ज़्यादा हो जाएगा अमोनिया मॉलिक्यूल से, और ये दोनों वंडरवाल फोर्स है। बट वंडरवाल फोर्स में यहाँ क्या होगा, मोर वंडरवाल फोर्स, जो वंडरवाल फोर्स भी लग रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा आगे वाले मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसको आपको याद भी रखना होगा, एक्सेप्शन वाला केस है। अब जब इस क्वेश्चन में NH3 और PH3 का बात अक्सर हाँ एग्जाम में आता है, तो वह तो कोई बता देगा, अंदाज से भी लोग अमोनिया बता देंगे, सही हो जाएगा। चूँकि एच बॉन्डिंग वाकई NH3 में एच बॉन्डिंग है, PH3 में वंडरवाल फोर्स है, और उतना भी वंडरवाल फोर्स यहाँ ज़्यादा नहीं लग रहा होता है। तो कॉमनली लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि PH3 से ज़्यादा BP होता है किसका, NH3 का। बट एक बढ़िया क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखें, एक दो और क्वेश्चन हम लोग हाइड्राइड के अंदर करते हैं। जैसे NH3 और BH3 के बॉन्ड एंगल का हमको ऑर्डर बताना है। इस क्वेश्चन में क्या बताना है हम लोग को, बॉन्ड एंगल क्या बताना है, बॉन्ड एंगल। अब एक्चुअली बॉन्ड एंगल में देखना है कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो हाँ, तो हम लोग बॉन्ड एंगल को देखने वाले हैं कि NH3 और PH3 में बॉन्ड एंगल किसका अधिक होगा। तो ठीक है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट लोग लगा के आंसर दे सकते हैं कि बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल देखिए, बॉन्ड एंगल वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो हाइब्रिडाइजेशन वाला फैक्टर है। अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज करे तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी हम लोग बॉन्ड एंगल बता सकते हैं कि किसका अधिक होगा, किसका कम होगा। जैसे कॉमनली sp3 अगर लोन पेयर कंटेनिंग कोई मॉलिक्यूल ना हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आए, तो ऐसे केस में नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अगर sp2 आ जाए तो उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। बट ये सारा बात मैं बोल रहा हूँ विदाउट लोन पेयर। अगर sp का केस आ जाए हाइब्रिडाइजेशन में, तो ऐसे केस में 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। लीनियर ज्योमेट्री के केस में ऐसा होता है। हाइब्रिडाइजेशन के अलावा सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो बट लोन पेयर डिफर कर रहा हो, तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल जो है वह कम होता है। फिर एक और केस है कि अगर सेंट्रल एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैरी कर रही हो, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री मॉलिक्यूल का सेम हो बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम की बदल रही हो, तो ऐसे केस में भी बॉन्ड एंगल डिफर करेगा। एक्चुअली सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ही अधिक होगी, बॉन्ड एंगल का मान उतना ही अधिक होता है। एक और केस होता है लास्ट केस की बॉन्डेड एटम्स का की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर वैरी कर रही हो, तो बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ही कम होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। उल्टा केस होता है। अब यहाँ हम लोग डायरेक्टली लोग इतना तो बता सकते हैं कि बॉन्ड एंगल एक प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, En ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन का आंसर तो इतना भी लिख के आप दे सकते हैं बोर्ड वाले को, बट अगर इसको एक्सप्लेन करना हो इस क्वेश्चन को तो इसको वाकई समझना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अगर कंपटीशन का, तब तो वहाँ कोई एक्सप्लेनेशन यूजुअली नहीं ज़रूरत पड़ता। अब असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अलग की बात है। तो आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आंसर तो हम लोग को पता चल गया
कि NH3 का ही बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा PH3 से, बट मैं इसको बेटर ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। PH3 के अंदर भी लोन पेयर होगा। यहाँ भी हम लोग लोन पेयर दिखा सकते, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात PH3 के अंदर हम नहीं बोल सकते। ड्रैगोज प्रिंसिपल के आधार पर P जो है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन के आसपास होती है, थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन आसपास होती है। तो ऐसे केस में ड्रैगो के अनुसार यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होंगे, प्योर ऑर्बिटल भाग लेगा। तो लोन पेयर को डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं हम लोग। ध्यान से देखें, लोन पेयर इक्वल है और शेप या ज्योमेट्री भी इक्वल है। हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि PH3 के अंदर P के फास्फोरस में प्योर P ऑर्बिटल भाग लेगा। हम लोग ज्योमेट्री बोल सकते हैं कि इक्वल है। ज्योमेट्री दोनों का क्या आ रहा है, ज्योमेट्री या शेप, ये जो होगा वह इक्वल है। और इस केस के अंदर ये दोनों केस में सेम ज्योमेट्री आएगी। NH3 जो है वह ट्राइगोनल पिरामिडल बोला जाता है, इसको ट्राइगोनल पिरामिडल, इसी को शॉर्ट में लोग पिरामिडल भी बोलते हैं। ये दोनों की सेम ज्योमेट्री है, लोन पेयर इक्वल है, ज्योमेट्री सेम है। तो ऐसे केस में लोन पेयर सेम है, दोनों के पास एक एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास। तो क्या डिफर कर रहा है, तो एक ही चीज डिफर कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी N की काफ़ी ज़्यादा होगी P से। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पाउलिंग स्केल पर कितनी होती है, 3 मानी जाती है, 3.0 लिखते हैं। और यहाँ पर फास्फोरस की 2.1 होती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के चलते कैसे बॉन्ड एंगल अफेक्टेड होता है उसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हर जगह एक्सप्लेनेशन ऐसा तो नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच, एवरी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड बना है उसके बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम नाइट्रोजन की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो मैं इस बॉन्ड पेयर को अगर दिखाना चाहूँ तो नाइट्रोजन के करीब शिफ्ट हो जाएगा। बोलने का मतलब ये जो बॉन्ड पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी कम आएगा। इनके बॉन्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम आएगा। बट हाइड्रोजन जो है और फास्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन है वे थोड़ा डिस्टेंट होंगे, इनका डिस्टेंस ज़्यादा आएगा और पीछे वाले में डिस्टेंस कम आएगा। भाई ये डिस्टेंस कम आएगा बट यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा आएगा। अच्छा, लोन पेयर तो इक्वल नंबर में है, दैट मीन्स 1 लोन पेयर है सेंट्रल एटम पर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन इक्वली हो रहा होगा, बट बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन इक्वल नहीं हो रहा है। उसका कारण है डिस्टेंस फैक्टर। NH3 के अंदर जो डिस्टेंस होगा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, वो देखने से ही आपको लग रहा होगा कि कम डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जितना ही कम होगा रिपल्सन उतना ही अधिक होगा। और जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो कोई बॉन्ड जब रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो ये जैसे मैं अपने हाथ को दिखा रहा हूँ ऐसे खुलने का कोशिश करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो ये जैसे मैं इसको अगर 1 नंबर डायग्राम मान लूँ, इसको मैं 2 नंबर मान लूँ, तो मैं 1 और 2 के बारे में यह समझा रहा हूँ। यहाँ पर 1 नंबर के अंदर क्या कहानी है, a small distance between bonded pair of electrons। bonded pair के बीच में a small distance है, a small distance between bonded pair of electrons।
बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, दैट मीन्स बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो कम है। जब डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्सन इंक्रीज करेगा। एज रिपल्सन बिटवीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। रिपल्सन इंक्रीज करेगा, रिपल्सन क्या करेगा, इंक्रीजेज। जब ये रिपल्सन इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल भी गारंटी इंक्रीज कर रहा होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। तो यहाँ जो होगा HNH के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो ऑलमोस्टली 107 डिग्री आएगा। दैट मीन्स दैट इज ये जो बॉन्ड एंगल आएगा HNH के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो ऑलमोस्टली कितना आएगा, 107 डिग्री। 107। दैट मीन्स अमोनिया के अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो लगभग 107 डिग्री होगा। ऐसे ये 107.48 होता है 107 डिग्री 48 मिनट, तो लगभग हम लोग 107 ही मानते हैं। अब pH3 की कहानी है, तो ये सेकेंड नंबर में ध्यान से देखें। वहाँ पर क्या हो रहा था, P और H के जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो लमसम मिडिल में शिफ्ट कर रहे थे, ऑलमोस्टली मिडिल में शिफ्ट कर रहे थे। दैट मीन्स पी के करीब नहीं थे, दैट मीन्स उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा था। तो क्या बोल सकते, रिलेटिवली वर्ड की बात बोल रहे हैं। लार्ज डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, bonded pair of electrons बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जब डिस्टेंस अधिक होगा तो ऐसे केस में रिपल्सन जो है वो कम हो रहा होगा। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन घटेगा तो बॉन्ड जो है खुल नहीं पाएगा। दैट मीन्स बॉन्ड एंगल रिलेटिवली कम रिजल्ट के रूप में आएगा। लार्ज डिस्टेंस है तो क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। ए स्मॉल रिपल्सन बिटवीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रिवर्स बात है, 1 नंबर का हम लोग उल्टा लिख रहे हैं। ए स्मॉल रिपल्सन बिटवीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन क्या, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब यह रिपल्सन कम आएगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। ए स्मॉल बॉन्ड एंगल, ए स्मॉल बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल आएगा HPH का, ये ऑलमोस्टली 94 डिग्री हम लोग लेकर चलते हैं। ये ऑलमोस्टली कितना होगा, 94 डिग्री। तो ये हम लोग को क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अगर बॉन्डिंग सिचुएशन ऐसा हो रहा हो कि उनकी ज्योमेट्री सेम हो, तब की कहानी बता रहे हैं, लोन पेयर भी इक्वल हो, तो ऐसे केस में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे।
CH3 whole thrice N is pyramidal but SiH3 whole thrice N is planar explain this. स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन बहुत फाइन क्वेश्चन है, कंपटीशन में असर्शन रीजन में भी आ सकता या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनका शेप भी पूछ सकता। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा होगा सेटर कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों की फैमिलियर सिमिलरिटी है, दैट मीन्स दोनों 14 ग्रुप के मेंबर हैं। कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन आता है। नाइट्रोजन से दोनों ग्रुप जो एसोसिएटेड हैं CH3 या SiH3, इनके कार्बन और सिलिकॉन सेम ग्रुप के रहते हुए भी इनकी ज्योमेट्री जो है या शेप वो डिफर क्यों कर रहा है, यह चीज़ हमको स्पष्ट करना है। तो जरा देखते हैं। N जो है नाइट्रोजन वो सेकेंड पीरियड का मेंबर होता है और यहाँ पर हमें 3 CH3 ग्रुप लगाना है। और एक लोन पेयर है नाइट्रोजन का। फिर एक हम लोग स्ट्रक्चर जो है SiH3 और यह ऐसा ग्रुप जो है वो 3 बार एसोसिएटेड हो रहे हैं और कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री की बात बोली गई है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे सपोज करिए ये कहानी ये p ऑर्बिटल है और इसके अंदर लोन पेयर है। ये तभी ज्योमेट्री इस तरीके का आ पाएगा जब इसको p ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर को माना जाए, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ना माना जाए। ये जो लोन पेयर है इसको और बेटर तरीके से समझने का कोशिश करें। दिस लोन पेयर ये ऐसे होगा, दैट मीन्स ये लोन पेयर जो है sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल में है और यहाँ पर p ऑर्बिटल में है। अभी हम लोग कैसे समझ रहे हैं कि sp3 में है, नाइट्रोजन तो सेम ही है सेंट्रल एटम। अब एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल पाया जाता है। सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल पाया जाता है। हाँ, हम लोग देख रहे हैं सिलिकॉन जो है इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल पाया जाता है और इसको हम लोग ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ये जो d ऑर्बिटल है यह वैकेंट d ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ p पाई बॉन्डिंग करेगा। सिलिकॉन का वैकेंट d ऑर्बिटल जो है इसका नाम क्या होगा, वैकेंट 3d ऑर्बिटल, वैकेंट 3d ऑर्बिटल। और यह p ऑर्बिटल, ये क्या है, p ऑर्बिटल, लोन पेयर कंटेनिंग p ऑर्बिटल। उसमें भी कौन सा p ऑर्बिटल, तो यह 2p वाला p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल बोल सकते। तो स्टूडेंट्स फिर से कंटिन्यू ध्यान से देखें इसे।
सिलिकॉन जो है इसके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है। यह सिलिकॉन के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, जो नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल जो लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है उसके साथ एक प्रकार का बैक बॉन्डिंग कर रहा है। दैट मीन्स ये लोन पेयर जो है कोऑर्डिनेट कर रहा है सिलिकॉन के d ऑर्बिटल में। तो ये जो बॉन्डिंग जो बनेगा वो लाइकली टू बी कैसा होगा, एक प्रकार का पाई बॉन्डिंग। हाँ, तो स्टूडेंट्स फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान से देखें। SI जो है यहाँ पर SiS3 और एक बॉन्डिंग जो सिग्मा जो दिख रहा है, एक्चुअली ये सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, ये तो पाई बॉन्ड का कैरेक्टर ले लेगा। और एक्चुअली एक प्रकार का हाँ, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा और ये रेजोनेंस के चलते एक बार इस SiS3 के साथ अगर डबल बॉन्ड बन सकता है तो यहाँ भी बन सकता, फिर यहाँ भी बन सकता। एक प्रकार का ये जो बॉन्डिंग है ये पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग बोला जाता है। कौन सा बॉन्डिंग? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है। अब जो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वह sp2 होगा और sp2 वाले की ज्योमेट्री प्लेनर होगी, जिसको हम लोग प्लेन ट्रेंगुलर भी बोलते हैं। इसकी ज्योमेट्री प्लेनर होगी या इसी को हम लोग प्लेन ट्रेंगुलर बोलते हैं। और यहाँ जो है ये σ3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है एक जगह। हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना आएगा? Lp है लोन पेयर, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा नाइट्रोजन का वो sp3 होगा। sp3 के चलते टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट शेप जो है यहाँ पर चेंज करेगा, क्योंकि लोन पेयर है तो 10 इसका जो शेप आएगा वह पिरामिडल, जिसको हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोलते हैं। पिरामिडल या इसको क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स। अभी ओके।